अगस्त 2020 कन्या लगन एवं कन्या राशि वालों के लिए राशि मंडल में क्या शुभाशुभ योग संयोग बन रहे हैं, इसे हम अच्छी तरह समझ लें। सर्वप्रथम यह जानें कि पूर्व से ही आपके साथ दो बातें चली आ रही है। पहली बात तो आप जानते हैं कि हंस योग पंच महापुरुष द्वारा चतुर्थ स्थान में अति बलशाली होकर के बने हुए हैं। यह तो योग संयोग आपको मिल ही रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, शनिदेव स्वगृह होके पंचम स्थान में बैठे हैं, वह भी पराश्रय राजयोग बना रहे हैं। चतुर्थ का स्वामी चतुर्थ में, पंचम का स्वामी पंचम में। ये दो प्रकार के राजयोग का सुख सहयोग तो आपको पूर्व से ही मिलता रहा, लेकिन अब क्या हो सकता है, जबकि मासिक राशिफल के अंतर्गत में तीन तीन ग्रह बड़े बदलाव करने वाले हैं। मंगल देव, बुध देव और सूर्य देव, तीनों के तीनों ग्रह 16-17 तक में अपने घर बदल देंगे। यह भी बहुत बड़े प्रभाव को दिखाता है। क्या प्रभाव होगा आपके लिए? अगस्त 2020 दो भागों में बटी होगी। पहली भाग 16-17 अगस्त तक और दूसरा भाग आपके 17 के बाद। देखिए दोनों पर क्या आपके ऊपर शुभाशुभ प्रभाव डालता है। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। आइए सर्वप्रथम देखें बिजनेस आपके लिए क्या लेके आया है। जब बात होती है बिजनेस की, उतार चढ़ाव स्पष्ट दिखता है। बिजनेस में पूर्व से ही उतार चढ़ाव है। मंगल देव विघ्न बाधा का स्वामी हो करके आपके बिजनेस में हानि तो पहुंचा ही रहे हैं, उतार चढ़ाव भी दे रहे हैं। शनिदेव की मंगल देव पर दृष्टि, मंगल देव को शनिदेव और उकसा रहे हैं कि आपके बिजनेस में परेशानी, घाटा और विलंब, यह तीनों शब्द शनिदेव की तरफ से आ रहे हैं। कभी कभी तो विवाद और झगड़े भी स्पष्ट होते हुए दिख रहे हैं। शनिदेव कहते हैं इस माह में यदि आप बिजनेस करना चाहते हैं तो बिना ऋण लिए आपकी बिजनेस प्रारंभ हो ही नहीं सकती। ऋण के स्वामी शनिदेव, बिजनेस घर पर दृष्टि। इससे पूर्व भी आपने बिजनेस लोन लेके शुरू किए हैं, परेशानी तो बनी हुई है। क्या होगा? एक बात तो तय है, आपको पूर्व ही पता है कि 17 तक आपको हिम्मत रखना है। अगर आपने 17 तक हिम्मत रखी तो 17 के बाद यह परेशानियां धीरे धीरे घटने लगेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है? दूसरी महत्वपूर्ण बात है आपके बिजनेस से मन हट सकता है। आपके मन में ख्याल आ सकता है कि हम बिजनेस को बंद कर दें और जॉब की तलाश करें। यह बुरी बात नहीं है। जॉब घर पर भाग्येश बैठे हैं और गुरु की दृष्टि है। यह संकेत है कि यदि आपने यह निर्णय लिया है और जॉब मिलती है तो वह आपके लिए भाग्योदय कारक है। ऐसे योगायोग संयोग भी बने हुए हैं। आगे तीसरी महत्वपूर्ण बात क्या है जो बिजनेस से जुड़ी हुई है? एक बात याद रखें, ऋण लेकर के अपने छोटे भाई बहनों के साथ या अपने मित्रों के साथ पार्टनरशिप नहीं करना है अगस्त में, क्योंकि बड़े संकट में पड़ सकते हैं। ऋण का भार आपको बहुत बढ़ जाएगा। यह बात तो तय है कि इन लोगों की तरफ से आपको कष्ट और धोखा भी मिल सकती है। इसलिए पार्टनरशिप में सोच समझकर हाथ डालें, या नहीं तो इस माह को वर्जित समझे, या 17 अगस्त के बाद इस पर निर्णय करें। बिजनेस संबंधित स्थिति आप जान चुके, लेकिन जॉब संबंधित बातें, यहाँ दो बातें महत्वपूर्ण हो जाती है जॉब से जुड़ी हुई। पहली बात तो यह है कि आप जॉब के मामले में बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि इस माह में आपकी यदि किसी तरह का कोई आमदनी, इनकम नहीं बनी है तो वह बनने की संभावनाएं बनती है। बिजनेस से नहीं,
किसी जॉब के माध्यम से, या तो आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करके अपना आमदनी बढ़ावे या सरकारी सेक्टर में ही आपको जॉब मिल जाए। ऐसे योग संयोग गुरु शुक्र के मिलन से हो रहे हैं, बहुत सुंदर योग है। आगे दूसरी बात क्या है, इस माह में अनायास ऐसा हो सकता है, क्योंकि यह बात अच्छी तरह से जान ले, जो शख्स जो गवर्नमेंट सेक्टर में है, सूर्यदेव पर शनिदेव की दृष्टि संबंध, क्योंकि सूर्यदेव कर्म कारक और वो बैठे हैं कर्म के मालिक के साथ, बुधदेव के साथ, और उस पर शनिदेव की दृष्टि, शत्रुता भरी दृष्टि। तो जो भी गवर्नमेंट जॉब में है उनके लिए परेशानी दिखता है, या तो उनके अपने कार्य क्षेत्र में विघ्न बाधा आ रहे हैं, प्रेशर बढ़ रहा है, क्योंकि बॉस का दबाव, आपके सीनियर का आपके ऊपर काफ़ी प्रेशर बन रहा है। कुछ काम ऐसे हैं जो पेंडिंग है, जिसके चलते आपको परेशानियां भी देखना पड़ रहा है। डांट भी सुन सकते हैं, बदनामी भी मिल सकती है। जब सूर्य शनि की दृष्टि संबंध है तो कुछ भी असंभव नहीं है, इसलिए आप सतर्क रहे जो गवर्नमेंट जॉब में है। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर में है उन्हें भी छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि शनिदेव तो उस पर भी दृष्टि डाले हैं जो सूर्य के साथ है। वहां एक स्थिति बनी है कि अपने सीनियर से परेशानी बनी हुई है, छूटने की स्थिति कभी कदार, कभी हो सकता है कि आपको छोड़ने का मन करे, लेकिन छोड़ना नहीं है। 17 के बाद सारे स्थिति आपके पक्ष में सब बदलता हुआ नजर आएगा। इसलिए किसी भी तरह आप 17 तक हिम्मत रखें, और नए कर्म प्राप्ति 17 के बाद बनती हुई दिखती है। तो इस तरह कर्म संबंधित आपके लिए शुभाशुभ संकेत है। जब शिक्षा की बात हो तो एक बात स्पष्ट है, शिक्षा संबंधित आपके मन में विषय बदलने की स्थिति आ सकती है, क्योंकि शिक्षा घर के स्वामी के ऊपर सूर्यदेव की दृष्टि है, जो दोनों के बीच में शत्रुता है। इसलिए यह संभव है कि आप अपने शिक्षा को रोक भी सकते हैं। पूर्ण तरह से रोकने की कोशिश करें या रुकने की स्थिति आ जाए, या आप अपने शिक्षा में किसी तरह का बदलाव उत्पन्न करें। यदि आपको समझ में ना आए कि क्या करें ना करें, ऐसी स्थिति भी आ सकती है, तो आप शिक्षा संबंधित कोई भी निर्णय 17 तक ना लें। 17 अगस्त के बाद अपने आप स्थिति सामान्य और आपके पक्ष में होगा। फिर शिक्षा में कोई विघ्न बाधा नहीं दिखता है, वह सुचारू चलता हुआ रहे। अब देखते हैं रिश्तों के बीच में क्या स्थिति बनी है। रिश्तों के मामले में एक महत्वपूर्ण बात आप समझ लें, आपका रिश्तेदारों से बहुत अच्छा लगाव रहेगा, उनसे आपको सहयोग मिलता रहेगा। कई मामलों में आप पाएंगे कि आपके कर्म एवं रोजगार में आपके रिश्तेदार आगे बढ़कर आपको मदद पहुंचा रहे हैं। और कई मामलों में आप देखेंगे कि जो रिश्तेदार आपके बहुत करीब है, जिन्हें आप बहुत चाहते हैं, उन्हें कर्म की भी प्राप्ति हो रही है, और यह स्थिति बहुत शुभता है आपके लिए। लेकिन जो आपके सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता है वह आपका दाम्पत्य जीवन है, वैवाहिक जीवन है, उसमें स्थिति कहीं से भी अच्छी नहीं है। मंगल दोष के बारे में कहा जाए, यह बनी हुई है। साथ साथ में मंगल देव पूरी तरह से आपके वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव, विघ्न बाधा दिखा रहे हैं। टूटने की स्थिति भी उत्पन्न हो रही है, यह भी दिखता है। यदि आप इन स्थिति पर नियंत्रण करना चाहते हैं और आप बचना चाहते हैं, तो आप 17 तक कोई ठोस डिसीजन ना लें। क्या करना है नहीं करना है, 17 अगस्त के बाद सारी स्थिति बदलते हुए नजर आएंगे। वर्तमान समय में शनिदेव भी आपके वैवाहिक जीवन को तोड़ने में मदद पहुंचा रहे हैं। आप नए विवाह के लिए इस अवधि में कहीं कोई संभावनाएं नहीं दिखती है, इसलिए इस अवधि में चुप बैठना ही ठीक है। 17 के बाद आप प्रयास कर सकते हैं नए विवाह के लिए। जो नए वैवाहिक जीवन में अभी अभी आए हैं, उनकी स्थिति बहुत बुरी है। टूटने वाली स्थिति यदि बन रही है
तो आप वेट करें, इंतजार करें 17 तक की, क्योंकि एक बार यदि आपने गलती कर दी तो वह वैवाहिक जीवन आपका टूट जाएगा। टूटने के बाद फिर जुड़ना मुश्किल है, इसलिए बहुत सोच समझ के निर्णय लें। संतान के तरफ से परेशानी बनी हुई है, टेंशन बना हुआ है, उनके किसी न किसी ऐसे व्यवहार से आप परेशान हैं, उनके शिक्षा को लेकर परेशान हैं, कर्म संबंधित बातों से आप परेशान हैं, उनके भविष्य को लेकर के आप चिंतित हैं। लेकिन यह चिंता लंबी चलने वाली नहीं है, यह तो समाप्त होगा 17 अगस्त के बाद। लेकिन जिन महिलाओं को 17 अगस्त से पहले पूर्व ही संतान जन्म दे रही है, उनके लिए कुछ कष्टकर समय है। यदि आपके हाथ में ऑप्शन है तो कोशिश करें 17 अगस्त के बाद यह कार्य हो। आपके लिए, आपके हेल्थ के लिए और बच्चे के लिए, दोनों के लिए अच्छा संकेत है। उससे पूर्व स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव दिखेगा और संतान के लिए भी परेशानी का विषय है, इस पर ध्यान दें। लेकिन जहां प्रेम प्रसंग की बात होती है तो वहां एक अद्भुत योग बना है। वह योग यह है कि आप दोनों के बीच में जो पूर्व से प्रेम प्रसंग बने हैं उसमें तो विवाद झगड़े चल ही रहे, टूट भी चुके हैं बहुत सारे प्रेम प्रसंग, दूरी बन चुकी है, क्योंकि विदेश घर का स्वामी ही देख रहे हैं, दूरी तो बन चुकी है। लेकिन आप स्थिरता बनाए रखें, आगे किसी भी तरह का संपर्क ना करें 17 अगस्त तक। अगर आप 17 अगस्त तक बार बार उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे तो मामला और बिगड़ता चला जाएगा। जो दूर चले गए हैं आप चिंता ना करें, 17 के बाद स्थिति अपने आप सामान्य हो जाएगा। बातचीत नहीं होती है, कोई बात नहीं, इस नाजुक कड़ी को संभाल के रखने के लिए आपके पास एक ही उपाय है कि आप चुप्पी साधे रहे 17 अगस्त तक। नए प्रेम प्रसंग का योग 17 अगस्त तक नहीं बनता है, 17 अगस्त के बाद पुनः बनेंगे, जो शुभ भी है। अब आगे देखते हैं क्या कहता है आपके जीवन में प्रॉपर्टी संबंधी। प्रॉपर्टी प्राप्ति के लिए पूर्व से प्रयासरत है, निश्चित प्राप्ति होगी, और वह जो प्राप्ति हो रही है अनायास, अचानक आप प्लानिंग करते आ रहे हैं कि मुझे जमीन लेना है, घर बनाना है या फ्लैट बुक करना है, वह प्लानिंग अभी पड़ा हुआ है, लेकिन अचानक आपको नए एक सुंदर अवसर मिल गए कि यह घर बिक्री का है, आप उसे खरीद लेते हैं, वह आपके लिए भाग्योदय कारक है। ऐसा संभव है क्योंकि शुक्रदेव भाग्य का स्वामी होकर ही प्रॉपर्टी को देख रहे हैं, जहां गुरुदेव हंस योग बना के बैठे। योग तो बना है, मिलेंगे तो जरूर। वाहन, प्रॉपर्टी के सुख अच्छे हैं, धन प्राप्ति के लिए, स्टोर संचित होने के लिए बहुत सुंदर योग बना हुआ है। आपके प्रेजेंट इनकम कहीं न कहीं बन सकते हैं जो अच्छे धनदायी साबित होंगे। शेयर सट्टों में 17 अगस्त तक अपने शेयर को बेचने में जल्दबाजी ना करें, घाटा हो रही है, वेट करें। 17 के बाद पुनः वही आपके लाभदायक साबित होंगे। 17 तक शेयर बाजार में आप खरीदारी ना करें और बिक्री भी ना करें, यह आपके लिए मूल मंत्र है। 17 के बाद आप सोचेंगे, अभी शेयर बाजार में आपको घाटा हो सकते हैं। आगे देखते हैं हेल्थ संबंधित क्या शुभाशुभ संकेत है। हेल्थ का मामला कुछ अजीब है क्योंकि कारक और लग्नेश पर शनि की दृष्टि है, इसलिए हेल्थ वाइज परेशानी दिखती है। मन मस्तिष्क तनावग्रस्त, चिंता बना रहेगा, किसी रोग का आक्रमण से आप परेशान रहेंगे, पेट खराब हो, प्राइवेट पार्ट से जुड़े हुए बीमारी आपके लिए गंभीर है, पाइल्स जैसे होता है, स्त्रियों के लिए लिकोरिया जैसी बीमारी परेशानी का कारण बन सकता है। तो इस तरह आप हेल्थ वाइज 17 तक अच्छे फील नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद भी कुछ स्थिति परिस्थिति कुछ सुधरती हुई दिखती है, पूर्णतः नहीं, लेकिन आगे महीने फिर तो सुधार होंगे। राशि फल है, उतार चढ़ाव बना रहता है। तो इस तरह आप देखते हैं कि अगस्त 2020 आपके जीवन में
शुभाशुभ दोनों प्रभाव ला रहे हैं। आप उसका लाभ उठावें। धन्यवाद।